नमस्कार, आप देख रहे हैं दो टूक। मैं हूं आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो चुका है, लेकिन सदन की कार्यवाही शुरू होने से पहले ही सियासी पारा अपने चरम पर पहुंच चुका है। विधानसभा परिसर में समाजवादी पार्टी के विधायकों ने राम मंदिर चढ़ावा गबन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विपक्ष ने सदन में कथित दान गबन, कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश की। उधर सीएम योगी ने आरोपों का जवाब देते हुए समाजवादी पार्टी पर सीधा हमला बोला। सीएम योगी ने कहा कि जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलवाते थे, वही आज राम मंदिर की बात कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर आस्था की राजनीति करने और जनता को गुमराह करने का आरोप लगाया। यानी सदन के भीतर मुद्दों की लड़ाई से पहले सदन के बाहर ही सियासी संग्राम छिड़ चुका है। सवाल है, मॉनसून सत्र जनता के मुद्दों पर चलेगा या फिर राम मंदिर और दान गमन के मुद्दे पर? और क्या पुरानी राजनीतिक विरासत पर सियासी टकराव ही पूरे सत्र पर हावी रहेगा? क्या विपक्ष के आरोप सरकार को घेर पाएंगे या बीजेपी पलटवार के जरिए विपक्ष को ही बैकफुट पर धकेल देगी? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले सुनते हैं बयान। देखिए, 3 दिन का सत्र बुला करके ये सरकार निंदनीय काम कर रही है। तो बहुत समस्याओं से ये सरकार भाग रही है। चंदा चोरी का सवाल, युवाओं का सवाल, और इतने कम समय में और इतने समय में तो लोकतंत्र में जब समस्याओं से भाग रही है तो लोकतंत्र में इतने समय से कम समय में समस्याओं का हल नहीं हो सकते। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो तो जबरदस्ती मुद्दा क्रिएट करना चाहते हैं। मुद्दा तो कोई है नहीं। कानून सम्मत तरीके से सरकार चलाई जा रही है। डेवलपमेंट जो है वो जितनी लोगों की अपेक्षा थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर हो रहा है। आज हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट बड़े पैमाने पर लोगों को रोजगार देने में सक्षम हुआ है। हर तरह से योगी सरकार सक्षम है हर बात का जवाब देने के लिए। अयोध्या के मुद्दे को वे लोग उठा रहे हैं जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, जो जय श्री राम बोलने पर लाठी गोली चलाते थे, जिन्होंने श्री राम मंदिर के निर्माण में वकीलों की अपनी फौज न्यायालय में खड़ी करके इस पूरे कार्यक्रम को बाधित करने का प्रयास किया था। और राम मंदिर में चंदा चोरी की बात वे लोग करते हैं जिन लोगों के जेब से एक पैसा भी राम मंदिर निर्माण के लिए नहीं निकला है। इनके दोहरे चरित्र को देश देख रही है, दुनिया देख रही है। तो इस पूरे मुद्दे पर विपक्ष का दो टूक सवाल भी आपने सुन लिया और सीएम योगी का दो टूक जवाब भी सुन लिया। अब फटाफट आपको दो टूक के सवाल बता देते हैं, उसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सवाल यह है कि मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के प्रदर्शन और सवालों पर सीएम योगी ने सीधा हमला बोला और उनकी तरफ से जो बातें कही गई हमने आपको दिखा दिया। मानसून सत्र से पहले हंगामा विपक्ष का सियासी ड्रामा है क्या? यह आज का हमारा पहला सवाल है। इस सवाल का जवाब हम तलाशेंगे। आज का हमारा दूसरा सवाल, चढ़ावा गमन का आरोप सच या सिर्फ राजनीतिक शोर? सिर्फ राजनीतिक शोर मचाया जा रहा है या इसके पीछे का सच जानने की कोशिश भी हो रही है? सवाल नंबर 3, क्या राम मंदिर पर सियासत विपक्ष को भारी पड़ेगी क्या? जो बात बीजेपी की तरफ से कही जा रही है और जिसके संकेत भी मिल रहे हैं। विपक्ष सदन में जनता के मुद्दे उठाएगा या फिर नारे लगाएगा? कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता के असली मुद्दे दब जाएंगे? और सवाल नंबर 5, सरकार चर्चा के लिए तैयार, विपक्ष हंगामे के लिए बेकरार। सरकार ये कह रही कि हम तो सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं, विपक्ष हंगामा करने के लिए बेकरार क्यों? ये आज के हमारे 5 सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और हमारी कोशिश होगी कि सारे सवालों का जवाब हम चर्चा के दौरान ढूंढ पाएं। मेहमानों साहब का परिचय करवाते हैं। अरविंद सिंह साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आप नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के। कीर्ति निधि पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। रत्ना पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। राघवेंद्र द्विवेदी साहब जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं SBSP के। बहुत स्वागत है आप सभी का इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। शुरुआत पांडे जी मैं आपसे ही कर रहा हूँ। दुष्यंत कुमार साहब की एक कविता की लाइनें हैं कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। लेकिन दिल्ली से लेकर लखनऊ तक जो तस्वीर देखने को मिल रही है, उसको देखने के बाद तो यही लग रहा है कि सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद है, तस्वीर बदले चाहे कभी ना बदले। देखिए अमित जी, सवाल जो आप खड़ा कर रहे हैं वो नहीं, सवाल यह है कि सूरत तो बदलनी चाहिए और विपक्ष के हंगामा का मकसद भी वही है कि भारतीय जनता पार्टी जिन चढ़ावा चोरों को बचाना चाहती है
हम चाहते हैं कि देश जाने, पूरा देश जाने कि चढ़ावा चोरी में कौन कौन से लोग शामिल हैं, और इसीलिए प्रदर्शन हो रहा है। और जब मुख्यमंत्री जी ये बात कहते हैं कि राम सेवकों पे, कार सेवकों पे गोली चलाने वाले लोग हैं, तब ये समाजवादी पार्टी कहने के लिए मजबूर है कि दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह ने जैन जी के ऊपर लाठीचार्ज किया, जैन जी के ऊपर गोलियां चलवाई, जैन जी के ऊपर पैलेट गन चले। इस सब के लिए अमित शाह और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिम्मेदार। ये बात भी सुनने के लिए भारतीय जनता पार्टी को तैयार रहना चाहिए। जब सवाल अपने पे आया, जब लोकसभा के अंदर लोग पूछ रहे हैं कि गोलियां किसने चलाई, किसके निर्देश पे चली, तो जितेंद्र सिंह जी बयान देते हैं कि ये गोली मंत्री नहीं, एसडीएम चलाता है। शायद वो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी नहीं सुन पा रहे हैं, शायद वो बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री समझ भी नहीं पा रहे हैं, या तो समझ के भी समझना नहीं चाहते। ठीक है पांडे जी, देश के लोगों को ये जानने का हक नहीं, ठीक है, कि चढ़ावा चोरी जानने में का कौन हक से है, लोग शामिल हैं, जानने का हक है, और ऑथेंटिक तरीके से जानने का हक है। सुनिए तो सही पांडे जी, ऑथेंटिक तरीके से जानने का हक है, लेकिन ये सारे सवाल कब ऑथेंटिक होंगे? जब ये सदन के भीतर उठाए जाएंगे। दिल्ली में हमने देखा कि सदन के बाहर सियासी ड्रामा देखने को मिला, दान पात्र दिखा, दान चढ़ाते हुए लोग दिखे, दान चोरी करते हुए दिखे, और उसी की झलक। पंडित जी 1 सेकंड सुन तो लीजिए, आप इतनी देर से बोल रहे थे, हम सुन रहे थे ना। आप सवाल में अगर मैं कुछ ऐड ऑन कर रहा हूं, उसको सुनेंगे तो जवाब देना आसान होगा। और वही तस्वीर आज हमें लखनऊ में भी देखने को मिली। सदन अभी कार्यवाही शुरू भी नहीं हुई और सदन के बाहर हंगामा शुरू हो गया। उससे ये साफ तौर पर पता चल रहा है कि ना आप असल मुद्दे उठाना चाहते हैं, ना ऑथेंटिक सवाल पूछना चाहते हैं, ना ऑथेंटिक जवाब चाहते हैं। आप मुझे बताइए कि उन मुद्दों का जवाब क्या सड़क पर दिया जाएगा? क्या वो तो सदन में दिया जाएगा ना, लेकिन पिक्चर तो ऐसी दिखाई जा रही है कि हंगामा होगा। सदन में देश के प्रधानमंत्री आने को तैयार नहीं, देश के गृह मंत्री आने को तैयार नहीं, जवाब कौन देगा? कौन देगा जवाब? विपक्ष तो यही चाहता है कि प्रधानमंत्री, गृह मंत्री लोकसभा के अंदर। योगी जी तो कह रहे हैं, सरकार तो कह रही है कि हम हर मुद्दे पर चर्चा के लिए भी तैयार है, जवाब देने के लिए भी तैयार हैं। लेकिन आपकी शिकायत ये है पांडे जी, जो उसने मानसून का सत्र केवल 4 दिन का बुलाया हो, जिसके नियत में खोट हो कि केवल अपना काम करके सदन डिसॉल्व कर देना हो, पहले से तय कर लिया हो, वो क्या चर्चा करेगा? पांडे जी ये शिकायत कि सदन 4 दिन का बुलाया गया है, ये शिकायत चलिए समझ में आता है, मैं इसका जवाब उनसे ले लूंगा। लेकिन 4 दिन का बुलाया गया है इसलिए मैं पूरे 4 दिन हंगामा करूंगा, ये तो कहीं से ठीक नहीं ना। मतलब मुझे 5 गुलाब जामुन दिए जाएं वरना मैं एक भी नहीं खाऊंगा, ये तो ठीक नहीं है ना। जो विपक्ष का सवाल है चढ़ावा चोरी में, अरे तो साफ सवाल सदन के भीतर उठाएंगे ना पांडे जी। 26,000 स्कूल उत्तर प्रदेश में क्यों बंद हो गए? इन सब सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बिल्कुल, ये सारे सवाल जवाब सदन के भीतर उठाएंगे, इसका जवाब देना पड़ेगा। और नहीं देंगे तो सदन की कार्यवाही तो यूपी के लोग देखते हैं ना, तो सरकार एक्सपोज होगी कि विपक्ष देखिए सार्थक सवाल उठा रहा है और जवाब नहीं मिल पा रहा है। सरकार तो एक्सपोज हो रही है, जवाब भी जनता दे रही है। सरकार अरविंद जी, एक्सपोज हो रही है। उनकी शिकायत यह है कि एक तो आपने सदन बहुत छोटा बुलाया है और उनके पास मुद्दे बहुत सारे हैं, वो उठा कैसे पाएंगे और आप जवाब दे नहीं पाएंगे, आप अपना अपना करके और उसके बाद सदन की कार्यवाही को खत्म कर देंगे, ऐसा उनका कहना है। इसीलिए वो सदन के बाहर हंगामा कर रहे हैं। देखिए, जिस बात से आपने शुरुआत की है डिबेट की, उसी से मैं आगे बढ़ूं। आपने कहा कि कोशिश होना चाहिए, सूरत बदलनी चाहिए। मैं तो कहता हूं कि समाजवादी पार्टी की भी कोशिश है कि सूरत बदलना चाहिए, लेकिन ये उत्तर प्रदेश की सूरत कैसा चाहते हैं? ये ऐसा सूरत चाहते हैं जब एक विधायक की हत्या हो तो मुख्यमंत्री जाकर पब्लिक समारोह में घोषणा कर दे कि हत्यारा जो है वो निर्दोष नहीं है। समाजवादी पार्टी इस तरह की उत्तर प्रदेश की सूरत चाहती है कि एक माफिया मुख्तार अंसारी जेल में बंद हो और पूरे उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था जेल के अंदर से चलाए। ये इस तरह की सूरत चाहते हैं कि बलात्कार जैसे विषय पर मुख्यमंत्री रहा हुआ व्यक्ति कहे कि बच्चे हैं, गलती हो जाती है। नहीं पांडे जी, ऐसे इस तरह आप बोल रहे थे वो नहीं कर रहे थे ना, टोका टाकी। 1 सेकंड सुन लीजिए। चाहते हैं कि खनन माफिया अवैध खनन के लिए मुलायम सिंह जी फोन करते थे इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कि आपने एफआईआर क्यों दर्ज किया। ये इस तरह की सूरत चाहते हैं कि सत्ता में भागीदारी केवल एक ही परिवार का रहे। उत्तर प्रदेश को पता है, आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है, भारतीय जनता पार्टी ने जो काम किया है, वो पूरे प्रदेश को पता है, देश को पता है। आज एक्सप्रेस वे की लाइन
हाँ ठीक है, एक्सप्रेसवे बन रहे हैं। दर्शकों की समझ के लिए एक बात बताइए, 1 सेकंड पांडे जी, नहीं पहले मैं 1 मिनट सवाल कर लूं, मैं सवाल कर लूं, मैं आपको काउंटर का मौका दूंगा। पांडे जी प्लीज ऑडियो डाउन करिएगा। अरविंद जी, सवाल ये है, जनता की समझ के लिए बता दीजिए कि क्या सर्वदलीय बैठक में इस बात को लेकर सहमति बनी है कि क्या क्या मुद्दे उठाए जाएंगे, और क्या उस पर विपक्ष ने आपको भरोसा दिया है कि इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे? क्या राम मंदिर चढ़ावा गबन का मुद्दा भी उठेगा? क्या ये भरोसा उनको दिया गया है? अगर इस पर चर्चा होगी तो फिर वो सदन के बाहर हंगामा नहीं करेंगे। एक तो ये, दूसरा वो कह रहे हैं कि सत्र छोटा क्यों बुलाया गया है? सत्र बड़ा बुलाया जाता है तो बहुत सारे मुद्दे थे, सब उठते। देखिए, मैं आप 3 बिंदुओं में जवाब देता हूं। पहले तो कहूंगा कीर्ति निधि पांडे जी, आप जब बोल रहे थे तो मैं बीच में नहीं बोल। हमें सार्वजनिक जीवन में डिबेट का शिष्टाचार सीखना चाहिए। दूसरा, मैं अमित शुक्ला जी, आपके माध्यम से मैं अपने मित्र से पूछना चाहूंगा, कौन सा ऐसा प्रश्न है जो समाजवादी पार्टी ने हमारे गवर्नमेंट से पूछा और हमने उत्तर नहीं दिया है? आप जब सदन ही नहीं चलने देंगे तो हम जवाब कैसे देंगे? और जहां तक चढ़ावा चोरी की बात है, हम तो जांच करा रहे हैं, लेकिन अमित शुक्ला जी, अखिलेश यादव जी का बयान याद है ना कि क्या पुजारियों की जांच होगी, क्या मंदिर में काम करने वालों की जांच होगी? लाइट बुझा दिया जाए और कह दिया जाए जो गलती किया है वो सामान ला के रख दे। इस तरह की समाजवादी पार्टी की व्यवस्था हम नहीं स्थापित होने देंगे। जो भी दोषी है, चाहे टीनू यादव हो, चाहे जो भी हो, दूध का दूध और पानी का पानी। दूसरे राउंड में पांडे जी, दूसरे राउंड में पहले मैं बाकी मेहमानों की चर्चा में शामिल करूं। नहीं 1 to 1 मत करिए, प्लीज 1 to 1 मत करिए, ऑडियो डाउन करिएगा। रत्ना जी को लाइए। आ गई सर, आप दोनों की बात आ गई। पहले राउंड की आप दोनों की बात आ गई, मैं दूसरे राउंड में आऊंगा। आप लोग अपना सवाल भी करिएगा और काउंटर भी करिएगा। रत्ना जी, कांग्रेस पार्टी क्या चाहती है? सार्थक चर्चा चाहती है या जैसा हंगामा आज देखने को मिला है सदन के बाहर, ऐसा ही हंगामा चाहती है? जी, आप सभी को नमस्कार के साथ मैं कहूंगी, कांग्रेस पार्टी स्पष्ट रूप से जवाब चाहती है, लेकिन इस आक्रोश की स्थिति पैदा करना के पीछे तो सरकार है ना। 20 दिन बाद चढ़ावा चोरी की FIR दर्ज हुई, उसके बाद SIT के नाम पर छोटी छोटी मछलियों को पकड़ा गया और मगरमच्छों को धीरे धीरे अयोध्या से नागपुर पहुंचा दिया गया। क्या है ये? इस पर आक्रोश नहीं होगा? और मुख्यमंत्री जी हैं, इन्होंने कहा कि हमने मंदिर बनाया है, हमें लूटने का अधिकार है। कहाँ लिखा है? नहीं, अभी जो इन्होंने कहा कि आपने पैसा नहीं दिया तो आप पूछेंगे नहीं, किसने ऐसा कहा? ये जो आप किसका बयान कोट कर रहे हैं कि हमने मंदिर बनाया तो हमको चोरी करने का अधिकार? जी ने कहा है उन्होंने ऐसा बयान दिया है? रत्ना जी, कांग्रेस ने पैसा नहीं दिया इसलिए ना पूछे। नहीं यही हुआ कि इन्होंने मंदिर बनाया। 1 सेकंड रत्ना जी, आप एक नेशनल पार्टी की प्रवक्ता हैं, आप पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं, आप एक राज्य के CM पर आरोप लगा रही कि उन्होंने ऐसा बयान दिया। अगर नहीं दिया है तो फिर आप ये कहिए कि नहीं, ये स्लिप ऑफ टंग था, और अगर दिया है तो आप बताइए कि कब दिया, कहां पर दिया, कि हमने मंदिर बनाया इसलिए हमको लूटने का अधिकार है। आप ये बताइए, अभी उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने 1 पैसा चंदा में नहीं दिया था, ये लोग चंदा चोरी पे पूछते हैं, तो इसका भाई साहब, तो अगर आपने दिया था तो आप सबूत दे दीजिए। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कहा था क्या कि हमने बनाया इसलिए हम चोरी करेंगे? देखिए, आपने बाकियों को सुना तो 1 सेकंड मुझे कंप्लीट करने। नहीं, मैं बस आपसे पूछ रहा हूं, अगर कहा है तो आप हमें भी अपडेट कर दीजिए ताकि दर्शक भी जान जाए कि योगी आदित्यनाथ ने कब और कैसा कब कहा। ये बात सुनाई, अभी आपने योगी आदित्यनाथ जी का दोबारा चलाइए। आपने क्या कहा योगी आदित्यनाथ जी ने कि कांग्रेस ने 1 पैसा चंदा नहीं दिया। हाँ, वो लोग हिसाब पूछ रहे हैं। लेकिन क्या उन्होंने ऐसा कहा क्या कि हमने बनाया तो हम चुराएंगे? तो इसका मतलब क्या हुआ? अरे गजब हाल है, आप सीधे सीधे कोट कर रहे हैं, आप कह रहे हैं गजब हाल है। इसका मतलब थोड़ी ना हुआ कि उन्होंने कहा कि हमने बनाया तो हम चुराएंगे। बिहाइंड द वर्ड्स क्या हुआ? नहीं, इसका मतलब ये हुआ, मैं बता रहा हूं, अगर वो कह रहे हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी ने चंदा दिया है क्या और आपने दिया तो आप बता दीजिए कि हमने दिया है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने बनाया, उन्होंने चुराया, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि उन्होंने कब ऐसा कहा। जो चंदा देगा वही हिसाब पूछेगा। नहीं, हिसाब हर कोई पूछेगा, हिसाब हर कोई पूछेगा, लेकिन किसी के ऊपर ये आरोप लगा देना कि हमने बनाया है इसलिए हम चुराएंगे, ये ठीक नहीं है ना। आरोप नहीं है, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि वो लोग पूछ रहे हैं जिन्होंने चंदा नहीं दिया। बिल्कुल पूछेंगे। तो ये गलत है, ये गलत है। दिया है चंदा, हमारी जिम्मेदारी है। मैं कह रहा हूं रत्ना जी, ये गलत है। दिया है चंदा, दिया, हाँ तो बता दीजिए, कांग्रेस पार्टी आके बता दे हमने चंदा दिया, बात खत्म। लेकिन अगर आप ये कह रही हैं कि जिसने बनाया, हमने बनाया, हम चुराएंगे, तो आप ये कहिए कि स्लिप ऑफ टंग है। चोरी ऊपर से सीना चोरी। अरे भाई साहब, इतना मत कीजिए। चोरी क्या अधिकार पूछने का कि चंदा किसने दिया किसने नहीं दिया? 1 सेकंड कीर्तन जी, आप अपनी चोरी का कुछ नहीं कर पाइएगा
जो चोरी पे उंगली उठाएगा ठीक है, उसे पकड़ लेंगे। ठीक है, एसआईटी जांच कर रही है मामला। 1 सेकंड रत्ना जी, सुन लीजिए, एक मिनट अरविंद जी, एक मिनट अरविंद जी, नहीं रत्ना जी, देखिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक, एक मिनट ऑडियो डाउन करिएगा वहां तो अरविंद जी, नहीं मैं आऊंगा आपके पास। मामला सुप्रीम कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक एसआईटी का गठन हुआ है। अगर आप लोगों के पास ऐसे कोई सबूत और साक्ष्य हैं कि चोरी जिन लोगों को अभी तक पकड़ा गया है उनके अलावा बाकी लोगों ने की है, जिनको आप कह रहे हैं कि नागपुर भेज दिया गया, तो सबूत और साक्ष्य भी रख दीजिए। अगर आपके पास इस बात के सबूत है कि बीजेपी के लोगों ने चोरी की है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने की है, तो वो सबूत भी रख दीजिए। अगर आपके पास ये सबूत है, जैसा आप कह रही हैं कि योगी जी ने बनवाया, योगी जी ने चुराया, तो आप वो सबूत भी रख दीजिए ताकि पूरा सच लोगों के सामने आ पाए। अब आपके चार लाइनों के 4 प्रश्न का मुझे कम से कम 4 लाइन जवाब देने दीजिए। हाँ, दे दीजिए आप 4 नंबर लाइन। 1 बात, हाँ, एसआईटी यहाँ पे क्या धोखा दिया गया? उत्तर प्रदेश में एसआईटी संजय प्रसाद की अध्यक्षता में बनी है, काम कर रही है। फिर क्या हुआ 1.5 महीने बाद? अब नई एसआईटी सुप्रीम कोर्ट बनाएगा। टाइम पास किया जा रहा है, किल किया जा रहा है और अपराधियों को टाइम दिया जा रहा है। दूसरी बात, आपने कहा कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा है, इस बात की पूरा का पूरा अर्थ क्या होता है, संदर्भ क्या है कि वो लोग पूछ रहे जिन्होंने चंदा नहीं दिया। कहना क्या चाहते हैं आप? बिहाइंड द लाइंस क्या मतलब है कि सिर्फ वो पूछेगा जिसने चंदा दिया। आपने लिया तो आप नहीं बताएंगे, सारा ओनस मेरा है। मैं कह रही हूं कि पूरा जितना हिंदू है, सारे हिंदुओं को ये कह रहे हैं कि अब पैसा चंदा चोरी हुआ। चंपत राय जी ने आके स्वीकार किया कि हाँ, हमारे ऑडिट में कुछ गलतियां पाई गई, तो चोरी तो हुआ ना। ऑडिट में जो गलतियां उसे चोरी मान लीजिए। चलिए आप कह दीजिए 2 रुपए भी हुआ, उसी को चोरी मानेंगे ना? तो चोरी हुई है तो फिर क्या दिक्कत है? आपका पहली बात इनके दिमाग में कंफ्यूजन है। आपके तीसरी बात का जवाब है, इन लोगों को भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 12 साल से कम ये कहती आ रही है, राम जी पर इनका ठेका चलता है और राम मंदिर इन्होंने बनवाया। इनकी गलतफहमी आपके माध्यम से दूर कर दूं, राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के कहने पर बना और जैसा कि गोविंद गिरी ने खुलेआम कहा कि मंदिर बनने में देश के करोड़ों हिंदुओं का पैसा लगा। रत्ना जी, भारतीय जनता पार्टी का मंदिर नहीं। आगे अनइंटरप्टेड आपकी बात आ गई। आपने 4 लाइन कही थी, आपने 40 बोली है, मैं बोल रहा हूँ। मुझे लगा कि आप इस 40 लाइन में एक बार भी इस बात का जवाब देंगी कि अगर कांग्रेस पार्टी के पास कोई सबूत है तो क्या कांग्रेस पार्टी ने मौजूदा एसआईटी के सामने पेश किया? ठीक है, पहले की एसआईटी जो गठित हुई सो हुई, उस पर आप सवाल करिए, वाजिब है आपका सवाल। लेकिन दूसरी एसआईटी तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर गठित हुई है, क्या आप लोगों की तरफ से कोई सबूत पेश किया गया क्या? पॉइंट नंबर 1। दूसरा पॉइंट, आप जो आरोप लगा रही हैं कि चाहे वो बीजेपी के लोग हों, चाहे वो मुख्यमंत्री हों, चाहे वो आरएसएस के लोग हों, किनको नागपुर भगा दिया गया, वो नाम भी आप ले लीजिए, बता दीजिए, और एसआईटी को जाकर वो भी बताइए कि फलाने थे, उनको अयोध्या से नागपुर भगा दिया गया। इस पर भी कोई जवाब हो, कोई सबूत, कोई साक्ष्य है क्या? बिल्कुल है, सारे लोगों को खुलेआम दिख रहा है कौन चला गया, किसको भगाया गया नागपुर, बताइए। नहीं तो एसआईटी ने कौन से सबूत इकट्ठा किए? प्राइमरीली आपने कौन से सबूत दिए? मैंने यही तो आपसे सवाल किया था। सबूत इकट्ठा करना किसकी जिम्मेदारी है? जैसे टीवी डिबेट में आप इतने सारे आरोप लगा रही हैं, तो इसको लेकर कोई सबूत क्या एसआईटी को दिया गया क्या आपकी तरफ से? एसआईटी और लोकल पुलिस। अच्छा, आप मुझे अब ये बताइए, शुरू कहां से हुआ था? चंपत राय गए थे टिन्नू यादव के घर से कूड़े के क्या था वो, ये सब हम 1 महीने से बता रहे हैं रत्ना जी। मैं आपसे एक सीधा सा सवाल पूछ रहा हूं, उसका आप जवाब नहीं दे रही। नागपुर किसको भगाया गया? कोई नाम है तो आप बता दीजिए, अभी सार्वजनिक कर दीजिए। मैं अरविंद जी से सवाल करूंगा कि आपने नागपुर उनको क्यों भगा दिया, बताइए किसको भगाया गया नागपुर? 2 बार तो गोविंद गिरी जा चुके हैं, उनको अयोध्या से दिन से गोविंद गिरी, और उनको अयोध्या से नागपुर भगा दिया गया। और आप ये कह रही हैं कि गोविंद गिरी ने चढ़ावा चुराया है, इसको लेकर सबूत है कांग्रेस पार्टी के पास? मैंने ये नहीं कहा, मेरे शब्दों को ट्विस्ट मत कीजिए। मैंने कहा आप ही कह रही हैं उनको 2 बार भगाया गया। अयोध्या के बाहर जाने की अनुमति क्यों दी गई? जो मंदिर से संबंधित थे, वो कोषाध्यक्ष थे, जांच होने तक उन्हें अयोध्या छोड़ने की अनुमति। तो गोविंद गिरी के खिलाफ कोई सबूत है तो आप लोग जाके एसआईटी को दीजिए और बताइए ना कि इनको अयोध्या से भगाया जा रहा है, क्यों जाने दिया जा रहा है? कोषाध्यक्ष, यही सबूत है। ठीक है, कोषाध्यक्ष के रहते 40 दिन में 70 बार चोरी हुई है, यही सबूत है। अरविंद जी, सवालों की इतनी लंबी फेरिस्त है, अगर आप सदन को बड़ा नहीं करेंगे, कार्रवाई को बड़ा नहीं करेंगे, तो कैसे पूछ पाएंगे रत्ना जी? और वो कह रही हैं कि मूल सवाल यही है कि क्या सीएम ने जो बातें कही हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उनकी बातों का संदर्भ सहित प्रसंग और व्याख्या यही है क्या कि हमने बनाया तो हम चुराएंगे? देखिए, कांग्रेस के डीएनए में आदत में है झूठ बोलना। कभी भी योगी आदित्यनाथ जी ने कहा हो कि जो चंदा दिया है उसको अधिकार है चोरी करने का, तो ये दिखा दे उसको।
अमित जी, जिसका सबसे बड़ा नेता, जिस पार्टी का, राहुल गांधी, कान पकड़ के सर झुका के झूठ बोलने के आरोप में सुप्रीम कोर्ट से माफी मांग चुका हो, क्या उम्मीद करेंगे उसके पार्टी के प्रवक्ता और कार्यकर्ता सत्य बोलेंगे? कांग्रेस झूठ पर झूठ बोलती है, ये सिद्ध नहीं कर पाएंगी। फर्जी आरोप लगाना और झूठ बोलना सार्वजनिक जीवन में इनकी परंपरा बन गई है, आदत बन गई। मैं घोर भर्त्सना करता हूँ आदरणीय गोविंद गिरी जी, इस देश के जाने माने संतों में रत्ना से जी, इनकी जब आपको बोलना हैसियत था तो नहीं आपने है, एंकर को भी इनकी समझा दिया हैसियत। था कि आपने 4 लाइन का सवाल किया, हमको 4 लाइन बोल दीजिए। अभी वो बोल रहे हैं आपसे तसल्ली नहीं हो रही है। 1 सेकंड सुन लीजिए, फिर मैं आऊंगा आपके पास। कंप्लीट करिए आप अरविंद जी। दूसरा अमित जी, मैं कहूंगा गोविंद गिरी जी इस देश के बहुत बड़े संतों में से एक है, आदरणीय और सम्मानित व्यक्ति है। वो अयोध्या रहते ही नहीं है, अयोध्या उनका निवास नहीं है, वो अयोध्या से बाहर रहते हैं। इन्होंने किस आधार पे कहा है कि उनको भगाया गया है? उनके खिलाफ कौन सा चार्ज है, कौन सा आरोप है? कोई साक्ष्य है आपके पास तो एसआईटी को दीजिए या कोर्ट को दीजिए। बिना आपने साक्ष्य SIT को दिए, कहिए कि बिना जाके कांग्रेस प्रमाण पार्टी दिए, के लोगों आप से लोगों मिल के को आए ना। हिम्मत कैसे पड़ती है? आप SIT को भारत कहिए के कि जाके, इतने क्योंकि बड़े ये लोग तो संतों जाएंगे पर नहीं, उंगली उठाने की SIT खुद ही आपके जाए और पास जाके क्या इनसे पूछ साक्ष्य के। है? ठीक है, आपकी हिम्मत है मैं एक बार किसी राघवेंद्र जी की मौलाना चर्चा पे, में ले आ रहा हूँ। किसी मौलवी पे आ गई सर, आप उठा सबकी बात सके? आ गई। आप गोविंद जी गिरी जैसे पर्सनालिटी पे ठीक है, मैं राघवेंद्र जी के पास जा रहा हूँ। अभी तक मैं उनसे एक भी सवाल नहीं ले पाया हूँ। राघवेंद्र जी, इधर हंगामा सब हो रहा है, सदन के बाहर भी हो रहा है, सदन के भीतर भी हो रहा है, दिल्ली में भी हो रहा है, लेकिन इन सब के बीच 2 दल मिल रहे हैं, मगर चुपके चुपके। किसकी तरफ हैं आप लोग? ओम प्रकाश राजभर साहब ने ओम प्रकाश सिंह से मुलाकात कर ली है, मुलाकात के मायने क्या है? अमित जी, देखिए, एनडीए सरकार और योगी सरकार को जब जब मौका मिलता है वो जनता के विकास के बारे में सोचता है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के लोगों को जब जब मौका मिलता है वो टीवी चैनलों पर बैठकर भ्रामक बातें करते हैं और जनता को एक ऐसे संदेश देने का काम करते हैं जिससे जनता के अंदर एक भ्रामकता पैदा हो। इनको यह लगता है कि काट की हांडी बार बार चढ़ जाएगी। एक बार 2024 के चुनाव में ये संविधान और आरक्षण का जो शब्द लाए उसके आधार पर जनता से एक बार भूल हो चुकी, लेकिन जनता 2027 में भूल करने वाली नहीं है। रही ओम प्रकाश जी की बात, तो ओम प्रकाश जी गाजीपुर से विधायक है सपा से, शायद सपा ने उनका टिकट काटने का आश्वासन दिया होगा। पांडे जी, सबसे आखिर में उनके पास गया, उनको थोड़ी देर तो बोलने दीजिए, फिर मैं आपके पास ही आऊंगा काउंटर के लिए। ऐसा आग्रह किया कि हमें आगामी चुनाव में अपने पार्टी से टिकट दीजिएगा। देखिए, आज वास्तव में उत्तर प्रदेश में राम राज्य है। अगर पक्ष और विपक्ष सब लोग राम राम कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं राम राज्य है। पीडीए इनका फ्लॉप हो चुका है। असली जो पीडीए है वो ओम प्रकाश राजभर जी के पास है। तो फिर मेल मुलाकात क्यों हो रही है? पीडीए के नेता है, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी और राहुल गांधी जी ये मान चुके हैं, इसलिए अब राम का नाम ये लोग जपना शुरू कर दिए हैं। राम का नाम जपने से इनका भला होने वाला नहीं है, ये काल नेमी है। ये सरयू माँ को लाल रंगों से, जो लाल रंग होता है उसे ये लोग लाल कर दिए थे। ये तमाम सैकड़ों जो राम के नाम पे आए थे अयोध्या में, ये सब तो है राघवेंद्र जी, ये सब तो है, लेकिन ये मेल मुलाकात हो क्यों रही, इस पर आपने कोई जवाब नहीं दिया। 10 सेकंड। हाँ, नहीं, देखिए, इनको तो घेरना चाहिए सदन में पक्ष को, विकास पे, सदन में घेरना चाहिए स्वास्थ्य पे, चिकित्सा पे, शिक्षा पे। जब इनको घेरने का मौका मिलता है तो ये राम पे घेरते हैं। राम बीजेपी के थे, हैं और रहेंगे। राम हमेशा बीजेपी के थे, एनडीए के थे। राम सबके थे, तो राम थे नहीं, राम सबके थे, राम सबके हैं और राम सबके रहेंगे। आज भी और कल भी रहेंगे। ठीक है पांडे जी, उनका सवाल ये नहीं, मैंने कह दिया, मैंने काउंटर कर दिया। पांडे जी, उस पर मत जाइएगा, उससे आगे बढ़ते हैं। राम सबके हैं साहब, राम सबके हैं, राम सबके हैं। पांडे जी, उससे आगे बढ़िए। मेरा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो 3-4 दिनों का सत्र है ये हंगामे की भेंट ही चढ़ जाएगा, जो तमाम मुद्दे उनकी तरफ से गिनाए जा रहे हैं और आप लोग भी उठा रहे हैं। ऐसा नहीं कि पब्लिक के मुद्दे आप लोगों की फेरिस्त में नहीं है, क्या उस पर चर्चा होगी या नहीं? देखिए, निश्चित रूप से सत्र छोटा जरूर है, लेकिन समाजवादी पार्टी प्रयास करेगी कि जनहित के मुद्दों पर सदन में चर्चा हो, सरकार उसका जवाब दे। क्योंकि अगर सदन में चर्चा होगा, सदन में बात आएगी, हमारे विधायक, पक्ष विपक्ष के विधायक अपनी अपनी बात रखेंगे तो उन समस्याओं का निराकरण होगा, जनता को राहत मिलेगी। और एक बात जो राघवेंद्र जी ने कहा उसका काउंटर तो आपने कर दिया, और कह रहे थे कि भारतीय जनता भगवान राम सबक देंगे, सिखाएंगे, तो आज शुरू कर दिया भगवान राम ने। हनुमान जी को नचाया था और हनुमान जी ने आज नचाया भारतीय जनता पार्टी को बांकीपुर में, हनुमान जी ने नचाया दतिया में, तो अब हनुमान जी गदा लेकर के नचाना शुरू कर दिया आप लोगों को। परेशान मत होइए, ठीक है, ये एनडीए अलायंस ही खत्म हो जाएगी। अरविंद जी, आपका जवाब। वो कह रहे हैं कि आज दतिया में और बांकीपुर में जो कुछ दिखा ये ट्रेलर है। तो
इनका जिनके साथ गठबंधन है वो तीसरे स्थान पे है। मध्य प्रदेश में समाजवादी पार्टी कहीं है नहीं। हम 200 से ज्यादा सीटें पाए हैं बिहार में। हमारे अंदर विनम्रता है। मध्य प्रदेश में हम 200 के सरकार बाद चला रहे हैं, बहुमत में है, विनम्रता है। कहीं एक आध हार मिली है तो उसका हम मंथन करेंगे। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे दोगलापन नहीं करेंगे कि हम हारते हैं तो कह दें लोकतंत्र हार गया है। हम हारते हैं तब भी लोकतंत्र जीतता है और हम जीतते हैं तभी जीतता है। हम समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जैसे हम फर्जी कोई धारणा नहीं बनाते हैं कि हम जब जीतेंगे तो लोकतंत्र जीतेगा और हम हार जाएंगे तो भारत का लोकतंत्र हार जाएगा। मैं मानता हूं जनता के हाथ में ताकत है। जिसको चाहे जिताए, जिसको चाहे हराए, उसका फैसला सर माथे। लेकिन हर चुनाव में भारत का लोकतंत्र जीतता है। हर चुनाव में भारत का लोकतंत्र विजयी बनता है। हम इनके तरह से कोई मिथ्या ईवीएम वाला सवाल, पंडित जी 1 सेकंड, ऑडियो डाउन कर गया। ये ईवीएम वाला सवाल आज बिहार में डिबेट के दौरान मैंने पूछा था, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता से पूछा था कि अब ये तो नहीं कहिएगा कि इस बार ईवीएम वाला जो रिमोट था वो बीजेपी ने पीके को दे दिया था, प्रशांत किशोर को दे दिया था। खैर, उससे आगे बढ़ते हैं, यूपी पे लौटते हैं। रत्ना जी, क्या कांग्रेस पार्टी ने जो लिस्ट बनाई है मुद्दों की, कौन कौन से मुद्दे हैं जिनको शामिल किया गया है जो इस छोटे से सत्र में आप लोगों की तरफ से उठाए जाएंगे? राम मंदिर महत्वपूर्ण मुद्दा है जो प्रमुखता से उठाया जा रहा है और उठाया जाता रहेगा। कोडीन माफिया, उसके बारे में तो ये कहा जा रहा है कि वो हाई कोर्ट को प्रभावित कर रहा है, पेपर में छपा है। मुझे लगता है मुझसे अब इसके बारे में आप कोई प्रूफ नहीं मांगेंगे, तो मैं प्रूफ्ड बात कह रही हूँ। तीसरी बात है शिक्षा का बजट और स्कूलों की स्थिति। 26,000 स्कूल बंद किए हैं, बेंच नहीं है बैठने के लिए, बच्चों के पास तो कांग्रेस देगी कहां? अरविंद जी नहीं, अरविंद जी बहुत आश्चर्य मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। तो शिक्षा की गिरती व्यवस्था। और चौथी बात, महिला अपराध। ठीक, महिला अपराध, कल परसों गोरखपुर में बलात्कार हुआ है। कीर्ति जी, संक्षेप में हुआ है। समाजवादी पार्टी के मुद्दे संक्षेप में जल्दी से, कीर्ति जी। देखिए, चढ़ावा चोरी, जो विद्यालय बंद किए जा रहे हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था की जर्जर व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर है, और जो विकास के नाम पे, एक्सप्रेस वे के नाम पे लगातार घोटाले किए जा रहे हैं, ठीक, चाहे बुंदेलखंड अरविंद जी ये सारे मुद्दे उठाएंगे। वो कह रहे हैं अगर आप उठाने का मौका देंगे, सवाल पूछने का मौका देंगे तो हंगामा नहीं होगा। ठीक है, देखिए, मुद्दे ये उठाए, हम जनहित के मुद्दों पे और राष्ट्रहित के मुद्दों पर इनके साथ है। हम इसके लिए लगातार आगे बढ़ते रहेंगे। राघवेंद्र जी एनडीए के साथ ही है ना, बीजेपी के साथ ही? ऐसा तो नहीं कि सत्र की कार्यवाही चलते चलते अपना स्थान भी बदल लें? बिल्कुल, हम लोग अमित जी, हम लोग जब स्थान बदले तो आप देखें कि अखिलेश यादव जी 47 से 111 पर हो गए। हम लोग स्थान जब बदले हैं 27 में, तो अखिलेश जी और राहुल जी, ठीक है, 24 में आप उनको छोड़ के चले आए तो उसके बाद वो 5 से 37 में पहुंच गए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। 2 टूक बात यही है कि सार्थक चर्चा होनी चाहिए, सदन छोटा हो या बड़ा हो, चर्चा होनी चाहिए, कार्यवाही होनी चाहिए, हंगामा नहीं होना चाहिए। सबका मकसद यही होना चाहिए कि जो मुद्दे उठाए जाएं उसके जरिए सूरत बदले। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए, 2 टूक का हिस्सा बनने के लिए। खबरें जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।